श्री गणेशाय नमः। त्रिदेवों की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र तथा नारायणास्त्र की भव्य एवं दिव्य कथा लेकर आया हूँ। यह कथा है ऐसे अस्त्रों की जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। तो आइए ब्रह्मांड के 3 महान अस्त्रों के बारे में, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र तथा नारायणास्त्र अस्त्रों की संपूर्ण कथा सुनते हैं। आखिर ये तीनों दिव्यास्त्र कैसे अस्तित्व में आए। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से त्रिदेवों को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, पहला आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का निर्माण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्य मंत्रों से किया गया था। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र को इसकी पूर्ण शक्तियों के साथ चलाया जाए तो यह एक साथ तीनों लोक 14 भुवन को नष्ट कर सकता है। यदि ब्रह्मास्त्र को रक्षात्मक रूप से प्रयोग करें तो यह सृष्टि के सर्वोत्तम अस्त्रों को एक साथ निगल सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें राजर्षि विश्वामित्र द्वारा चलाए गए संपूर्ण दिव्यास्त्रों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का ब्रह्मास्त्र निगल गया था। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास था। कुरुक्षेत्र के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसके उत्तर में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा था। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया था, पर अश्वत्थामा वापस करने की विद्या को नहीं जानता था। अतः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर चला दिया था। विपदा की घड़ी में गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। दूसरा नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का वो दिव्य अस्त्र है जिसकी सृष्टि भगवान विष्णु ने नारायण अवतार में किया था। यह अस्त्र अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों पर आग की वर्षा करता हुआ उन्हें निष्क्रिय कर देता है। जब कोई नारायण अस्त्र का विरोध करता है तो नारायणास्त्र का तेज और अधिक घातक हो जाता है और पहले से ज़्यादा तीव्रता के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ता है। नारायणास्त्र से बचने के लिए इसके सामने अपने सभी अस्त्रों को त्याग कर अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना होता है। ऐसा करने से नारायणास्त्र शांत हो जाता है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने
नारायणास्त्र का भी प्रयोग पांडवों के ऊपर किया था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को चलाया तो आसमान से 11 रुद्र, सुदर्शन चक्र, गदा, त्रिशूल जैसे अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ नारायणास्त्र प्रकट हुआ था। उसका जो विरोध करता उसका विनाश नारायण अस्त्र कर देता था। अंत में नारायणास्त्र से बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना सहित गदाधारी भीम को भी समझाया कि इस अस्त्र का विरोध करने के बजाय इसके सामने अपने आप को समर्पण कर देना ही, नतमस्तक हो जाना ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार पांचों पांडवों के प्राण बच पाए। तीसरा पशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसके प्रहार से पल भर में ही सृष्टि नष्ट हो जाती है। अगर पशुपतास्त्र को कितने भी शक्तिशाली योद्धा पर चलाया जाए तो इसके प्रभाव से बच पाना असंभव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस अस्त्र से भयानक दैत्यों का विनाश किया था तथा प्रलय काल में भगवान शिव पशुपतास्त्र से ही पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। जब पशुपतास्त्र का आवाहन किया जाता है तो यह अस्त्र शत्रु सेना का समूल विनाश कर देता है। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन ने भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। उस समय भगवान शिव ने किरात और तार लेकर अर्जुन की परीक्षा भी ली थी। अगर ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र आपस में टकरा जाएं तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास पशुपतास्त्र होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नारायणास्त्र के सामने पशुपतास्त्र को चलाने के लिए मना किया था। अर्जुन पूरी सृष्टि को बचाने के लिए नारायणास्त्र के सामने नतमस्तक हो गए थे और अस्त्र शांत हो गया था। अतः त्रिदेवों के तीनों दिव्य अस्त्र महान हैं। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, त्रिदेवों के तीनों दिव्य अस्त्रों की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।